बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है आलू उगाने के दुरुस्त तरीके। आलू उगाने के दुरुस्त तरीके कौन कौन से हैं? किसान भाइयों, आज मैं तफसील से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों, अक्सर पौधे हम ज़मीन से उगाते हैं, लेकिन हर फसल को ज़मीन में उगाने के तरीके और औकात मुख्तलिफ होते हैं। किसान भाइयों, अगर ख़ास फसल को ज़मीन में सही तरीके और वक्त पर काश्त कर दिया जाए तो पैदावार में खातरख्वाह इजाफा मुमकिन हो सकता है। किसान भाइयों, आलू चूँकि पैदावार के लिहाज से बेहतरीन फसल है, लेकिन अगर इस फसल को सही तरीके और वक्त पर काश्त ना किया जाए तो दूसरी फसलों के मुकाबले में इससे काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, क्योंकि आलू के तुखमी ट्यूबवेल पर खर्चा बहुत आता है, लिहाजा अगर मुदरजा झैल तरीकों का ख्याल रखा जाए तो आलू की फसल ज़्यादा पैदावार और मुनाफे का ज़ामन बन सकती है। वो तरीके कौन कौन से, आज मैं आपको बताता हूँ। दुरुस्त तरीके से आलू लगाने की अहमियत। किसान भाइयों, आलू अगर सही तरीके से काश्त किया जाए तो आलू ज़मीन से जल्द निकलता है और उगाव में यकसानियत रहती है। इसके अलावा आलू की हालत और ज़मीन की खसियत भी आलू के उगाव पर असरअंदाज होती है। किसान भाइयों, तुखमी ट्यूबर्स की सही हालत को जांचने के लिए आलू के पौधों से अलहदगी के बाद अरसा, सैज़ और आंख का फूटना बहुत शामिल भी है। ज़मीन की हालत का सही अंदाज़ा ज़मीन की बनावट, नमी की हालत और मौजूदा हरारत पर मुश्तमिल होती है। किसान भाइयों, इसलिए नामुवाफ़क़ हालात में ट्यूबर्स की ज़मीन या अंदर गहराई की तब्दीली से आलू की कामयाब काश्त की जा सकती है। इसके अलावा पौधों का दरमियानी फासला आलू की ख़ास वैरायटी और दूसरे ज़रूरी अवामिल पर मुनहसर होता है। किसान भाइयों, इसलिए बेहतरीन आलू की सही तरीके से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आलू की जल्द रुआदगी और पौधों के उगाव में यकसानियत बरकरार रहती है। किसान भाइयों, पौधों की यकसानियत की बदौलत दूसरे ज़रूरी अवामिल मसला आबपाशी, स्प्रे, पौधों को मिट्टी चढ़ाना, बर्दाश्त के तमाम मराहल में आसानी रहती है। किसान भाइयों, तुखमी आलू की खसूसियात क्या है और आपको कैसे पता लगे कि इसकी क्या क्या खसूसियात है, मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, ज़मीन से कटाई के बाद आलू के ट्यूबर्स को पौधों से अलग करने के बाद रुआदगी के मुख्तलिफ मराहल से गुजारना पड़ता है। मसला ख्वाबीदगी की हालत में जल्द ना उगने की हालत जो 80 से 90 दिन तक रहती है। ख्वाबीदगी की हालत के बाद आँख फूटने का मरला आता है। आलू को बगौर देखने के बाद पता चलता है कि सिर्फ एक आँख फूटी है या ज़्यादा आँखें। एक आँख उगने की सूरत में ट्यूबर्स लगाने के बाद एक तना उगता है। जब ज़्यादा आँखों के फूटने वाले ट्यूबर से ज़्यादा तने बनते हैं जो पैदावार देने की सामन होती है। किसान भाइयों, आलू की तुखमी ट्यूबर्स को अगर सही स्टोर और उम्र की मुनासबत और मौजूद हालत में काट कर दिया जाए तो इसकी जल्द और ज़्यादा आँखें फूटती हैं और काफ़ी पत्तों की तादाद बनने और ज़्यादा तलीफ का अमल शुरू होने तक ट्यूबर से खुराक मुहैया होती है। किसान भाइयों, अब्तदाई जड़ें बन जाती हैं। इसके बाद पौधा खुराक जड़ों के ज़रिए ज़मीन से हासिल करना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, काश्त के वक्त अगर ट्यूबर की एक आँख फूटी हो और लंबी शाख नज़र आती हो तो इसको एहतियात से काट देना चाहिए ताकि ट्यूबर्स की मज़ीद आँखें बेदार हो जाएँ। किसान भाइयों, आम तौर पर काश्त के लिए एक ट्यूबर का वज़न 50 से 57 ग्राम होना चाहिए। मौजू और ठंडे मौसमी हालात में बड़े आलू के टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन हर टुकड़े पर एक आँख या दो आँख होना ज़रूरी है। लेकिन अगर तुखमी आलू पैदा करना मकसूद हो तो सालम आलू काश्त करने चाहिए। किसान भाइयों, अगर आलूओं की तमाम आँखें फूटी हुई हों तो ट्रांसपोर्टेशन और आलू लगाने के वक्त एहतियात से काम लें ताकि अगर आँख की शाख टूट जाए तो गाँव यकसा नहीं होगा। इसके अलावा बीमारी और ज़ख्मी आलू ना लगाएं। किसान भाइयों, ज़मीन की खसियत और ज़मीन की हालत का अंदाज़ा मिट्टी की साख, नमी की हालत और दर्जा हरारत से भी लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, ज़मीन या मिट्टी की बेहतर साख के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन हल्की, भरभरी और नरम होनी चाहिए और तकरीबन 10 से 12 इंच तक गहराई तक हल चलाना चाहिए। नमी की हालत। किसान भाइयों, ज़मीन में मौजूद नमी की हालत का ट्यूबर्स के उगाव पर काफ़ी असर पड़ता है। नमी हद से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी से उगाव पर मनफी असर ना पड़े तो इसके अलावा ट्यूबर लगाते वक्त गहराई की कमी या ज़्यादती से मौजूदा नमी के हालात के मुताबिक बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, ज़मीनी हरारत। किसान भाइयों, ज़मीन का दर्जा हरारत आलू की आँख फूटने पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। 15 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत वाली ज़मीनों में उगाव में रुकावट पैदा हो जाती है। मुतदल गर्म ज़मीन उगाव में तेज़ी पैदा करती है। ज़्यादा दर्जा हरारत, ख़ास तौर पर अगर रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो ट्यूबर्स बनने का अमल सुस्त हो जाता है। किसान भाइयों, इन ज़मीनी हालात में भी आलू के ट्यूबर्स की गहराई को कम या ज़्यादा करने से बेहतर आलू की काश्त मुमकिन हो सकती है। किसान भाइयों, आलू को ऐसी ज़मीन दरकार होती है जो नरम और भरभरी हो, इसमें 12 इंच से 36 इंच तक गहराई तक सख्त तय मौजूद ना हो। जिसका फ़ायदा ये होता है कि पौधों को ऑक्सीजन, नमी और ज़्यादा पानी के निकास का बंदोबस्त करना आसान होता है।
किसान भाइयों, आलू के लिए सही ज़मीन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस ज़मीन के टुकड़े पर पत्थर मौजूद ना हो और सख्त चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन भी नामुनासिब होती है। गीली ज़मीन में ट्रैक्टर चलाने से ग्रेज करें किसान भाइयों, क्योंकि भारी मशीनें ज़मीन के नीचे सख्त तय बन जाती है जो फसल के लिए मुश्किलात पैदा करती है। आलू के ट्यूबर को ज़मीन में मौजूद नमी और दर्जा हरारत की मुनासबत से दर्ज झैल तरीक़ों को अपनाने से बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। नमी की मुनासबत के लिए तरीका, किसान भाई, अगर ज़मीन खुश्क हो तो आलू के ट्यूबर 10 सेंटीमीटर के लगभग गहराई में लगाने चाहिए, लेकिन अगर ज़मीन में नमी या वत्तर ज़्यादा हो तो कम गहराई यानी कि 7 सेंटीमीटर तक लगाने चाहिए। दर्जा हरारत की मुनासबत के लिए तरीका, किसान भाई, अगर सीज़न में ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा है तो आलू के ट्यूबर को गहरा लगाना चाहिए, लेकिन अगर ज़मीन ठंडी हो तो कम गहरा लगाना चाहिए। दूसरी सूरत में अगर ज़मीन ठंडी और खुश्क हो तो फिर भी आलू को गहरा लगाना चाहिए। किसान भाई, अगर ज़मीन गर्म हो और नमदार हो तो भी गहरा लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी की निकासी का बंदोबस्त होना चाहिए। आलू को गहरा लगाने से ट्यूबर्स बाद बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के हमलों से बच सकते हैं। आलू को कम गहरा लगाने से ज़मीन में मौजूद बीमारियों से भी बाद हालात में आलू बच सकते हैं और इसके साथ आलू को ज़मीन से निकालने में आसानी रहती है। मज़ीद पर आलू को यकसा गहराई तक काश्त करने से अगाव में यकसनियत रहती है। किसान भाइयों, आलू के बड़े ट्यूबर ज़्यादा गहराई और छोटे आलू कम गहराई में काश्त करने चाहिए। कतारों का दरमियानी फासला सबसे अहम, जो किसान भाइयों, पौधों के दरमियानी फासले का इंसार आलू की वैरायटी, मौसमी हालात और मतलूब आलू के सैर पर मुनहसर होता है। किसान भाइयों, तुखमी आलू पैदा करना मकसूद तो फासला घटाएं, और अगर खुराकी बड़े आलू पैदा करने हों तो दरमियानी फासला ज़्यादा दिया जा सकता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, पौधों के दरमियानी फासले का इंसार आलू की वैरायटी, मौसमी हालात और मतलूब आलू के साइज़ पर मुनहसर होता है। और तुखमी आलू पैदा करना मकसूद हो तो फासला घटाए, और अगर खुराकी बड़े आलू पैदा करने हों तो दरमियानी फासला ज़्यादा दिया जा सकता है। कतारों के दरमियानी फासले का इंसार काश्तकार के साथ मौजूद औजार, मखसूस इलाके में तरीका काश्त और आलू की वैरायटी पर होता है। किसान भाइयों, कतारों के दरमियान ज़्यादा फासला छोड़ने के मुदर्जा झैल फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, मट्टी चढ़ाने के अमल के लिए काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद रहती है और मट्टी चढ़ाने के अमल के दौरान जड़ें और स्टोलन महफूज रहती हैं। किसान भाई, आपाशी के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं रहती, दवाई वगैरह स्प्रे करने में आसानी रहती है। किसान बीमार पौधों को आसानी के साथ बाहर निकाला जा सकता है। कतारों के दरमियान कम फासला रखने के भी थोड़े फ़ायदे होते हैं। मसलन आबपाशी का तमाम पानी पौधों की जड़ों को आसानी के साथ पहुंच सकता है। ज़मीन, सूरज की रोशनी, पानी और खादों का ज़िया नहीं होता। मज़कूरा तमाम अवामल से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। किसान भाइयों, मज़कूरा कम फासले इनके 2 फ़ायदों के अलावा इस तरीका कार से आमतौर पर आलू के ट्यूबर्स का साइज़ छोटा रह जाता है। किसान भाइयों, आलू को ज़मीन में 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से काश्त किया जा सकता है। नंबर 1, तैयारशुदा नरम ज़मीन में आलू को तरतीब से 6 या 8 इंच दरमियानी फासला देकर कतारों में रख दें और 4 इंच के बराबर फासलों पर मसनूई खाद को एक लाइन में बखेर दें। इसके बाद मट्टी को दोनों तरफ से आलू पर चढ़ा दें। किसान भाइयों, दूसरा तरीका, खेत में आलू के ट्यूबर के साथ काश्त से पहले रेजर या थ्रेजर से खेलियाँ तैयार कर दें और इसके बाद ट्यूबर को खेल के दरमियानी एक साइड पर मुनासिब फासला देकर सीधी लकीर में सुराख खोद कर लगा दें। ज़मीन में अगर नमी की मिकदार कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो काश्त के दूसरे या तीसरे रोज़ हल्की आपाशी करें। दूसरी सूरत में अगर आलू को 72 ज़मीन में काश्त कर दिया गया हो तो आपाशी की फौरी ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।